हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। जैसा कि क्लास 12 की फ़िज़िक्स में आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है और पहले लेसन जिसका नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसकी थ्योरी को कई पार्टों में 1 से 5 पार्ट तक आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें थ्योरी इसकी बताई गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं और उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो थ्योरी के बाद आज हम उसी लेसन के अंक के प्रश्न देखेंगे जिनको न्यूमेरिकल कहते हैं। और उसको शुरू करने से पहले पूरे लेसन के फार्मूले यहाँ एक जगह लिख दिए गए हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। सारे फार्मूले आपके सामने लिख दिए गए हैं और वहाँ से आपके फार्मूले लगने हैं। तो आज हम अंकित प्रश्न शुरू करेंगे। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है आपका कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी अधिकता में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन जब बाहुल्य में होते हैं किसी चालक पर, तो उस चालक का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है किसी चालक पर, तो उस चालक पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, स्मॉल n। ये 4000 है और 4000 में आप देख रहे हैं कितने शून्य हैं? 3। तो इसको 4 × 10⁻³ लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को स्मॉल e से लिखते हैं, आपके सामने है। तो स्मॉल e बराबर आपका दिया है 1.6। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। याद रखेंगे। तो कह रहा है इसमें चालक में उपस्थित कुल आवेश, यानी आवेश हमें चाहिए। आवेश को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो n और E दिया है, Q निकालना है। तो आपके सामने फार्मूला एक नंबर 4 पर लिखा है, Q बराबर Ne। ये लगाएंगे और आवेश यहाँ से निकाल सकते हैं। तो Q बराबर Ne, ये फार्मूला होगा। n की वैल्यू है 4 × 10⁻³ और E की वैल्यू, यानी आवेश इलेक्ट्रॉन पर है 1.6, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम ये होता है। और 1.6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4। और यहाँ पावर हम जोड़ेंगे तो 10 पावर 3 है, यहाँ 10 पावर 19, 3 में -19 हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा -16, यानी 10⁻−16। और ये आवेश आपने निकाला है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। ठीक। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी अधिकता में है। किस में है? अधिकता में। तो आवेश की जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी ये जो आवेश निकला है वो ऋण आवेश होगा। कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। और ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15, यानी 4 × 10⁻15 मीटर है। देखिए, जब भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की बात होती है तो वहाँ कूलॉम का नियम लगता है। तो कूलॉम का नियम जब हम लगाएंगे तो वहाँ पर 2 आवेशों की आवश्यकता होती है। फार्मूला नंबर 7। पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2। अब ये आवेश किसके होंगे इनको देखते हैं। तो आवेशित कण यहाँ 2 प्रोटॉन हैं। 2 प्रोटॉन हैं। तो जब दोनों ही कण प्रोटॉन हैं तो इनके आवेश अगर हम Q1 Q2 माने तो ये बराबर होंगे, यानी Q1 बराबर Q2। और प्रोटॉनों पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश समान होते हैं लेकिन प्रकृति विपरीत होती है।
इतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन का भी होता है, लेकिन वो माइनस में होता है, और ये आवेश चूँकि धनात्मक है तो ये प्रोटॉन का आवेश होगा, राइट। अब उनके बीच की दूरी, यानी दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। r बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻15 मीटर। और इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल, तो बल को हम किससे लिखते हैं, बल यानी फोर्स, F से रिप्रेजेंट करेंगे। F का मान निकालना है। तो मैंने जैसा कि कहा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जहाँ भी निकालना हो आवेशित कणों के बीच, तो हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। फार्मूला नंबर 7, तो कूलाम का नियम है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², राइट। तो आगे देखते हैं। अब 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको बताया है, लिखा भी है, नहीं जानते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आगे भी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और लाइक तो सबसे पहले कर ही दीजिए। देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक करने में कंजूसी करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 दोनों की वैल्यू आपकी है 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q1 की जगह भी इतना ही लिखेंगे, Q2 की जगह भी इतना ही लिखेंगे, तो होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये बनेगा 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन r² है। तो r की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻15 इसका होल स्क्वायर, राइट। आगे देखते हैं। ये बराबर आपका हो गया 9 × 10⁹ और इसका वर्ग करेंगे तो सपोज कीजिए 16 है, 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग होता है 256 और दशमलव इसका ये वर्ग करेंगे तो 2 अंक बाद लगेगा। और यहाँ पर 10⁻⁻19 है और इसका वर्ग करेंगे तो ये घाते गुणा हो जाएंगी, तो 19 दूना 38 यानी -38 होगा, राइट। और नीचे 4 का वर्ग आप जानते हैं 16 हो जाएगा और यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगी, 15 दूना 30 यानी -30 आपका होगा, राइट। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 16 से ये आपका कट सकता है, तो 16 × 16 16 16 यानी 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा और दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, ठीक। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 144 होगा और 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ लगा दीजिए। फिर घाते जोड़ लेते हैं, 10⁻9 है और गुणे 10⁻−38 है यानी -38 है। और नीचे आपका बचा 10⁻−30। आगे देखिए, ये आपका 1.44 है और 9 में से 38 जब आप घटाएंगे तो 10⁻−29 होगा और 10⁻−30 ऊपर ले जाएंगे तो ये +30 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक, सॉरी। तो ये हो गया 1.44 इंटू, अब यहाँ घाते जुड़ेंगी तो -29 पावर है 10 पावर, इसमें कितनी घात जुड़ेगी 30 यानी -29 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10⁻30 में से 29 गया 1 और 10⁻1 मतलब 10 हुआ। 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खिसक जाएगा 1 अंक, तो ये आएगा 14.4। और चूँकि आप प्रतिकर्षण बल निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, प्रतिकर्षण बल, तो बल कोई भी हो, बल का मात्रा न्यूटन होगा। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को समझा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दो उसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 5 × 10⁻⁸
कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो इसको हम समझते हैं। देखिए कूलाम में वैल्यू दी है तो समझ जाइए आवेश है। आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। क्यू बराबर आपका दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये आवेश हुआ। और न्यूटन प्रति कूलाम में ये मान दिया है तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ई बराबर आपका हो गया 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। तो बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखा आपने क्वेश्चन में आवेश दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है और दूरी आर का मान पूछ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें किस फार्मूले में है? फार्मूला नंबर 9 आप देख रहे हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या है? E = 1/4πε0 Q/r²। ε0 को ε0 भी कहते हैं। तो देखते हैं आगे। E की वैल्यू क्या है? 450 यानी 450। और ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी दी है? आवेश ये दिया है 5 × 10⁻⁸। R तो हमें निकालना है। ठीक। अब इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 और 1 0। यानी यहाँ पर आपका बचा, इधर हो गया 50 और इधर आपका 5 पहले लिखेंगे और घातें ऐड कर लेंगे। 9 में -8 जोड़ेंगे तो 9 में से 8 गया 10⁻1/r²। फिर आपका क्या होगा? r² अगर हम यहाँ लाएंगे तो 50 आपका नीचे जाएगा। r² = हो गया 5 × 10। भाई 10⁻1 है तो उसको 10 हम लिखेंगे और r² यहाँ लाएंगे तो 50 आपका नीचे जाएगा। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 10 = 50। 10 से 10 आपका कैंसिल हुआ तो r² = 1। तो वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस तरह दूरी आपकी आई 1 मीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ में ये भी आया होगा आपको। उसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए इस जो क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं इसको आप अच्छी तरह समझे। कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन प्रति मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए न्यूटन प्रति कूलाम पहचानने की कोशिश कीजिए। न्यूटन प्रति कूलाम में वैल्यू दी है तो वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं ई से। ई = आपका होगा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया। और कितने अंश के कोण पर? कोण हम थीटा मान लेते हैं। थीटा = 30 डिग्री। बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, p से लिखते हैं। थ्योरी नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें, सारी हेडिंगें बताई गई हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण p की गणना करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वैल्यू और भी दी है कि 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर यहाँ होना चाहिए, न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। तो बलाघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? टाउ से। तो ये वैल्यू आपकी दी है 6 × 10⁻⁻24
न्यूटन मीटर। तो अब आपके सामने ई दिया है, थीटा दिया है, पी दिया है, टाउ ई दिया है, थीटा दिया हुआ है, टाउ दिया है, पी निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज आपके फार्मूला नंबर 11 में हैं। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, तो उसको हम अप्लाई करेंगे और मान निकालेंगे। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, तो टाउ की वैल्यू क्या है, 6 × 10 की घात -24, राइट। पी हमें निकालना है और ई की वैल्यू दिया है 10 पावर 5 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री यानी 30 अंश। आगे देखते हैं, तो 6 × 10 की घात आपका 24 से दिया है, सॉरी -24 है। और यहाँ देखते हैं बराबर P इंटू 10 पावर 5 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। तो इस 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 छाक 12 यानी 12 × 10 की घात -24 और इधर बचता है P इंटू 10 पावर 5। तो हमें P की वैल्यू निकालना है। P इक्वल टू हो जाएगा 12 × 10 की घात -24 अपॉन 10 पावर 5। अब आगे देखेंगे, 12 × 10 की घात -24 है और 10 पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -5 होगा, राइट। अब घाते जोड़ लेते हैं तो ये भी माइनस में जोड़ेगा, 24 × 5 = 29 हो गया यानी 10 की घात -29। अब अगर दशमलव बीच में लाते हैं, एक अंक बाएं खिसकाते हैं तो यहाँ +1 होगा, तो ये हो जाएगा 1.2 और यहाँ जब +1 करेंगे तो 10 पावर माइनस आपका होगा 28। और आप निकाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो आगे अगर आप चाहते हैं मिलते रहें तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।